जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे महाभारत में मौसल पर्व की। आप सभी लोग महाभारत का यह उत्तम पर्व सुनिए, इसकी अद्भुत कथाएं सुनिए और आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब हम मौसल पर्व की सूची के बारे में जानेंगे। यह पर्व अत्यंत दारुण है। तत्र ते पुरुष व्याघ्राः शस्त्र स्पर्श हता युधि ब्रह्म दंड विनिष्पष्टा समीपे लौणाम्भसा। इसी में यह बात आई है कि वे श्रेष्ठ यदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस में युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए। ब्राह्मणों के श्राप से उन्हें पहले ही पीस डाला था। आपने पान कलिता देवेना विप्रचोदिता एरकारूपिभिर्व वज्रेण जघ्नुरितरेतरमम्। उन सब ने खूब मधुपान किया और नशे से होश हवास खो बैठे। फिर दैव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने एक रूपी वज्र से एक दूसरे को मार डाला। वहीं सबका संहार करके बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाइयों ने सामर्थ्य होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्वसंहारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया। महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेच्छा से अंगीकार कर लिया। वहीं यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारिका में आए और उसे वृष्णिवंशियों से सुनी देखकर विषाद में डूब गए। उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। संस्कृत नरश्रेष्ठं मातुलं शौरिमात्मनः ददर्श यदुवीराणामापाने वैश्यसं महत्। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वासुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः संस्कारं लमभ्यामास वृष्णीनां च प्रधानतः। वहाँ से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान वृष्णिवंशी वीरों के शरीर को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। सा वृद्ध बालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनम ददर्शा परिकष्टायां गांडीवस्य पराभवम्। तदंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया, परंतु उन दुखदायिनी विपत्तियों में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी। सर्वेषां चैव दिव्यानां अस्त्राणां प्रसन्नतां नाशं वृष्णिकलत्राणां प्रभावाणामनेततां दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः धर्मराजं समासाध्यं सन्न्यासं समरोचयत्। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णिकुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद दुख हुआ। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर सन्यास में अभिरुचि दिखाई। इत्येतन्मौसलं पर्व षोडशं परिकीर्तितम्
अध्यायाष्टौ समाख्याता श्लोकानां च शतत्रयम् श्लोकानां विंशतिश्चयो संख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मादूर्ध्वं सप्तदशं स्मृतम्। इस प्रकार यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इनके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। यत्र ते अग्निं दद्रशिरे लौहित्यं प्राप्य सागरं यत्राग्निना चोदितश्च पार्थ तस्मै महात्मने तदो ददो सम्पूज्यस्य तद्दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमं यत्र भ्रातॄन् निपतितान् द्रौपदीं च युधिष्ठिरः दृष्ट्वा हित्वा जगामयो सर्वान् नवलोकयन् एतद् सप्तदशं पर्वो महाप्रस्थानिकं स्मृतम्। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा का आदर पूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई यह जानने के लिए पीछे की ओर फिर कर नहीं देखा, उन सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर कहे हैं।